माही चौथ की कहानी। एक साहूकार साहूकारनी था। वह घर में धर्म पुण्य बरात कुछ को नहीं करता, जिके से बना के कोई लड़को लड़की को नहीं होयो। एक दिन बी की पड़ोसन माही चौथ की कहानी सुने थी। जब साहूकारनी उनके पास जाकर बोली, थे यो के करो हो? जनाबा बोली, आज चौथ को बरत है, सो कहानी सुना हा। जब साहूकारनी बोली कि चौथ के बरत से के होवे है? जदवा बोली कि इनसे अन्न धन सुहाग होवे, बेटा होवे। जब साहूकार की बहू बोली, मैं भी नहीं रह जाऊं तो सवा शेर को तिलकुट्टो करूं और चौथ को बरत भी करूं। पीछे बा नहीं रहेगी। पीछे बोली कि मेरे छोरो हो जावे तो 2.5 शेर को तिलकुट्टो करूंगी। जना उनके लड़को भी हो गयो। पीछे वह बोली, हे चौथ माता, जब मेरे बेटे को ब्याह होवेगो तो मैं 1.25 मन को तिलकुट्टो करूंगी। बुला बरस बीत गया और बेटे को ब्याह भी मंड गयो। जब वे लोग ब्याह करने जान लग्या, जद चौथ बिंदायक आपस में बतलाया कि या तो जद से नहीं रही है, जद से रोज तिलकुट्टो बोले है, और अब बेटो ब्यावन भी चाली तो भी एक भी तिलकुट्टो कर्यो कोनी। अगर आपा इन्हें परचो नहीं दिखावांगा तो आपा ने कलयुग में कोई कोनी मानेगो, जिको आपा इके बेटे ने फेरा में से उठा लावांगा। उठी ने बी को बेटो 3 फेरा तो ले लिया। चौथे फेरे में चौथ माता गाजती घोरती आई और बींद ने उठाकर पीपल पर बैठा दियो। फेरा में सारे हाहाकार माच गयो। सगले बींद ने ढूंढ लियो, लेकिन कठे भी मिलो कोनी। अहिया बोला सारा दिन बीत गया। गांव की छोरियां गणगौर पूजने के लिए गांव के बाहर दूब लान जाती, तब वो पीपल पर से कहतो, आए मेरी अदब्यायोड़ी। यह बात सुन सुनकर बाई सूख सूख के पिंजर होगी। जना छोरी की माँ बोली, बेटी मैं तने चोखो खुआऊं पहराऊं, तू क्यों सूखगी? जब छोरी बोली कि माँ मैं दूब लान जाऊं, जना पीपल में से एक आदमी बोले, आए मेरी अदब्यायोड़ी। और वो एकदम बींद का सा कपड़ा पहन रखा है, मेहंदी लगा रखी है और सेवरो भी बांध रखियो है। जद बी की माँ उठे गई और देखे तो बी कोई जवाई बैठो है। जद वह आपके जवाई ने बोली कि थे अठे क्यों बैठा हो? मेरी बेटी ने अदब्याई कर दी, अब वह क्या के लागे? जद वो बोलियो, मैं तो चौथ गणेश के गैन पड़े हूँ। मेरी माँ तिलकुटो बोलियो थो, जिको कर्यो कोनी, जिके से चौथ गणेश नाराज हो गया और मन्ने उरे लाकर बैठा दियो। बा उई बखत दौड़ी दौड़ी गई और पूछी कि थे गणेश चौथ को कुछ बोलियो है के? जब साहूकारनी बोली कि हाँ तिलकुट्टो बोलियो थो। जब साहूकारनी औरू बोली, हे चौथ माता, मेरो बेटो पाछो आ जावे तो मैं 2.5 मन को तिलकुट्टो करूंगी। लड़की वाला भी 2.5 मन को तिलकुट्टो बोल दियो। जब गणेश चौथ राजी हो गया और उनके बेटे ने लाकर फेरा में पाछी बैठा दियो। धूमधाम से बेटे को ब्याह हो गयो। जना बे लोग 2.5 मन को तिलकुट्टो कर दियो और बोली, हे चौथ माता, तेरी आशीष से मेरा बेटा बहू आया है, जिको सदा थारो तिलकुट्टो करके बरत करूंगी। जब सारे गांव में हेलो फिरा दियो कि सब कोई माही चौथ ने तिलकुट्टो करके चौथ को बरत करियो। हे चौथ माता, जिसा उनका बेटा बहू मिलाया, जिसा सबका मिलाइयो। कहते सुनते हुकारा भरते अपने सारे परिवार का मिलाइयो। बिंदायक जी की कहानी। 2 दौरानी जेठानी थी। दौरानी के धन थो, जेठानी बहुत गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना करया करती। वह आपकी दौरानी के चून पीसन जाया करती, तो जिके कपड़े से चून छानती वो कपड़ों आपके घर ले जाती और बी में से चून झाड़कर बी की रोटी पोकर आपके धनी ने खुआ देती। एक दिन दौरानी का टाबर देख लिया और आपकी माँ ने बोलिया कि माँ, ताई आपनो चून छानन को कपड़ों ले जावे है और बी ने झाड़कर ताऊजी ने रोटी बनाकर देवे है। यह बात सुनकर दौरानी बहुत खीजी और जेठानी ने बोली कि म्हारे से जावे, जना चून छानन को कपड़ों धरकर और हाथ धोकर जाया कर। जना अगले दिन जेठानी हाथ धोकर आपके घर आ गई। जब धनी बोलो कि रोटी करके दे। जद जेठानी बोली कि आज तो वह चून छानन को कपड़ों भी राख लियो और हाथ भी धुआकर भेजी है। जद उनको धनी गुस्से में आकर उन्हें पाटा से मारन लाग्यो। वह गणेश जी करती सोगी। जब सपने में गणेश जी आया और पूछो कि क्यों सूती है? जद वह बोली कि मने मेरो धनी मारी, मैं दौरानी के चून पीसन जाती, चून छानन को कपड़ों ले आती और बीने झाड़कर रोटी पोकर मेरे धनी ने खुआती। आज दौरानी कपड़ों राख लियो और हाथ भी धुआ लिया, जना मैं कठे से खुआती, जिके से मेरो धनी मन्ने मार्यो। जब गणेश जी बोलिया, मैं घर से तिलकुट्टो खाकर आयो हूँ, निमटन की मन में हो रही है, कठे जाऊं? जदवा बोली, महाराज घनी जगह पड़ी है, चाहे जठे निमट लो। गणेश जी निमट कर बोलिया, निमट तो लियो, अब पूछूं कठे? जदवा गुस्से में बोली, मेरे सिर में पूछ लो। गणेश जी भी के सिर में पूछकर चला गया। जदवा उठकर देखे तो सारो घर हीरे मोतियां से जगमगावे है, सारो सिर भी जगमगावे है। जब धन ने बटोरन लागी तो दौरानी के जाने में देर होगी। जब दौरानी टाबरा ने भेजो
कि देख कर आओ आज ताई आई क्यों को नहीं। जब टाबर आकर देखो तो ताई तो धन बटोरे है। जद भी आपकी माँ ने जाकर बोला कि ताई के तो बहुत धन हो रहे है। दोरानी भागी भागी जेठानी के पास गई और पूछो थारे इतनो धन कहिया होयो। जदवा बोली तू मन्ने चून छानने को कपड़ों को नहीं दियो। जद मेरो धनी मन्ने पाटा से मारी। जद मैं सोगी गणेश जी आया और मन्ने पूछो कि क्यों सूती है। जद मैं बोली कि मन्ने मेरो धनी मारी। गणेश जी बोला कि मैं कठे निमटू। तो मैं बोली कि मेरो तो सारो घर खाली पड़ो है, जना थे सारे घर में निमट लो। फिर वे पूछी कि अब पूछूं कठे। जद मैं बोली कि मेरे सिर में पूछ लो। जब गणेश जी मेरे सिर में पूछकर चला गया, जद से मेरे तो धन ही धन हो गयो। इतनी बात सुनकर दोरानी आपके घर आ गई और आपके धनी ने बोली कि मैंने पाटा ही पाटा से मारो। जेठानी को धनी उन्हें मारो जद बी के धन होयो। धनी बोलो कि तू क्यों मार खावे है धन की भूखी। जदवा बोली कि नहीं मन्ने तो मारो। जद बी को धनी बी ने खूब मारी। पीछे वह आपको सारो मकान खाली करके सोगी। गणेश जी आया और बोला कि मैं कठे निमटू। जदवा बोली महाराज बी को तो छोटो सो मकान थो, मेरो तो घणो ही बड़ो मकान है। थारी इच्छा होवे जठे निमट लो। जद गणेश जी सारे में निमट लिया। पीछे गणेश जी पूछी कि अब मैं पूछूं कठे। जदवा बोली कि आओ मेरे सिर में पूछ लो। गणेश जी के सिर में पूछकर अंतर ध्यान हो गया। जब सवेरे उठी तो देखे सारे गोबर कूड़ो पड़े सड़े है। जना वह हाथ जोड़कर बोली कि महाराज थे यो के कपट करो। जेठानी ने तो धन दियो और मन ने कूड़ो दियो। जब गणेश जी बोला कि तू धन की भूखी मार खाकर सोई, वह धर्म की भूखी मार खाई। जब दोरानी बोली हे महाराज या थारी सारी माया समेटो, मन्ने तो धन कोनी चाहिए। जब गणेश जी महाराज बोला कि तू तेरे धन में से आधो धन जेठानी ने दे। जब पहली बार आपके धन में से आधो धन जेठानी ने दियो। जब गणेश जी आपकी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज जिसो दोरानी ने दियो बिसो कोई ने भी मत ना दियो, जिसो जेठानी ने दियो बिसो सब कोई ने दियो। कहते सुनते हुकारा भरते अपने सारे परिवार ने दियो, महने भी दियो।